सर, एक बार एक महापुरुष ने बोला कि हर व्यक्ति को 4-4 पत्नियां होनी चाहिए। 4-4 पत्नियां होनी चाहिए सर। इस तरह एक महापुरुष ने बोला। सर, एक समय की बात है, उस पर एक व्यक्ति था जिसकी 4 पत्नियां थी। 4 पत्नियां थी। उस दौर की बात अलग थी कि भारत में एक पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाजत थी। बड़े बड़े राजा महाराजा कई पत्नियां रखते थे। उस समय एक से अधिक पत्नियों रखने का उस समय इजाजत थी सर, परमिशन था, रख सकते थे। उसका जीवन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन परेशानियां भी अधिक थी, दूर नहीं थी, परेशानियां भी ज्यादा थी उसको। एक बार परेशानियों के कारण काफी बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और वो मृत्यु के करीब आ गया, कगार पा गया मृत्यु के। उसके समझ में आ गया कि उसकी मृत्यु बेहद नजदीक है, बेहद नजदीक है उसकी मृत्यु। उसे इस बात का आभास होने पर वो काफी अकेला उदास रहने लगा, काफी अकेला उदास रहने लगा। तब उसने हिम्मत करके अपनी पहली पत्नी को प्रश्न किया, प्रिय, मेरी मृत्यु अब काफी नजदीक है। बहुत जल्द ही मैं अपना शरीर त्याग कर इस संसार से चला जाऊंगा, लेकिन तुम अकेले यही सफर में तय करना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया, अब भी करता हूं। क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जहां मैं भी जाऊं मेरे साथ चलोगी मृत्यु के बाद? यह बात सुन करके कुछ क्षण के लिए वो स्त्री उसकी रुक गई। पत्नी खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन कुछ हिम्मत जुटाते हुए उसने अपने पति का प्रश्न का उत्तर दिया, स्वामी, मैं जानती हूं आप मुझसे बहुत बेहद प्रेम करते हैं। मैं आपसे तहे दिल से मोहब्बत भी करती हूं, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु के साथ साथ अलग होने का समय आ गया है, अब तुम्हारे मृत्यु के साथ मुझे अलग होने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए पहली पत्नी और पति से विदा ली, अलग चली गई। वो बोले, अभी अलग होने के, अब तुम्हारा मृत्यु नजदीक है, अभी हम अलग है, तुम अपना अलग देखो, हम अलग देख रही हूं। उसने अलग कर लिया सर। पति बहुत उदास हुआ। उसने दूसरी पत्नी के पास पहुंचा। उसने भी वही सवाल किया, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? उस व्यक्ति ने दूसरी पत्नी से बेहद विनम्र तरीके से बोला। तो वो व्यक्ति दूसरी पत्नी से बहुत विनम्र तरीके से बोला। पति के इस सवाल का जवाब उसने कहा, जब पहली पत्नी ने आपका साथ नहीं दिया, उसने जाने से इनकार कर दिया, पहली पत्नी आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, आपके साथ मैं कैसे जा सकती हूं? जब पहली नहीं जा रही तो मैं क्यों जाऊंगी? ऐसा कहते हुए चली गई। जब पहले नहीं जा रही तो मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। वह व्यक्ति और उदास हो गया, चला गया। मौत के बेहद करीब खुद पाकर वो तीसरी पत्नी को बुलाया, वहीं प्रश्न किया कि जो उसने पहली पत्नी से किया, दूसरी पत्नी से किया, वही प्रश्न उसने तीसरी पत्नी से किया। उसने भी इनकार कर दिया। कुछ हासिल नहीं हुआ उसको, उसने भी इनकार कर दिया। अब उसने चौथी पत्नी को बुलाया। वो सारी उम्मीदें खो चुका था, इसलिए अपनी चौथी पत्नी से वही सवाल करने की हिम्मत वो नहीं कर सकता था, लेकिन किया उसने। चुपचाप चौथी पत्नी को देखता रहा, देखता रहा। कुछ पल के बाद आखिरकार उसने सवाल किया चौथी पत्नी से, क्या मरने के बाद मैं जहां जाऊंगा तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम मरने के बाद मेरा साथ दोगी? उसने चौथी पत्नी से कहा। इस सवाल पर चौथी पत्नी इस बार दोहराते हुए व्यक्ति की आवाज में बेहद हिचकिचाहट थी, इसलिए इस बार उसको अपेक्षा काफी कम थी, ये भी ना बोलेगी। किंतु उसकी पत्नी ने जवाब दिया, स्वामी, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। आप जहां मुझे लेकर चलना चाहें मैं चलूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। मैं स्वयं भी आपसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहां भी जा रहे हैं मुझे साथ लेकर जाइए, मुझे साथ लेकर चाहिए, चौथी पत्नी ने बोला।
यह कहानी सुनाते हुए सर महात्मा गौतम बुद्ध ने अंत में कहा कि हर पुरुष एवं महिला के पास 4 पत्नियां 4 पति होने चाहिए। हर पुरुष और हर महिला के पास 4 पति और 4 पत्नियां होनी चाहिए ताकि उसे चौथी बार हाँ सुनने को मिले। किंतु कहानी में 4 पत्नियों को गौतम बुद्ध ने जीवन के एक खास पहलू बता दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि पहली पत्नी हमारा शरीर है। पहली पत्नी हमारा शरीर है जिसे हम कभी भी मृत्यु के बाद अपने साथ नहीं ला जा सकते। मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर लो लेकिन आपके मृत्यु के बाद आपका शरीर नहीं जाएगा। दूसरी पत्नी है आपका भाग्य। मृत्यु के बाद कैसा भाग्य? मृत्यु ही तो अंत है। इसके बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन मृत्यु के बाद हमें जो मिलता है वो एक नई शुरुआत ही है। इसलिए अपने भाग्य को कभी साथ नहीं ले जा सकते। भाग्य यहीं तक रहता है, भाग्य को आप साथ नहीं ले सकते। तीसरी पत्नी होती है वो रिश्ते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य को मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का किसी से संबंध नहीं रखता। आत्मा के साथ आत्मा जो है किसी से संबंध नहीं रखती, निकल जाती है। तब उसे नया शरीर जब तक न मिले कोई सगा संबंधी नहीं होता उसका। एक बार गया आत्मा निकल गई कि कोई सगा संबंधी नहीं। इस बात को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। जब पुत्र अभिमन्यु के लिए मृत्यु पर वो बहुत गमगीन हो गए थे, युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि अभिमन्यु मारा गया था। तब श्री कृष्ण ने उनको स्वर्ग भेजा। वहां उन्होंने अभिमन्यु को देखा स्वर्ग में। पुत्र को आंखों के सामने देखते ही बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन, गले से लगा लिया। लेकिन जवाब में अभिमन्यु ने अर्जुन को पीछे धक्का मारकर सवाल किया, हटो, तुम कौन हो? अर्जुन को धक्का मारा, बोला तुम कौन हो? श्री कृष्ण ने समझाया कि वही अभिमन्यु नहीं है, मात्र एक आत्मा है। वो अभी आत्मा नहीं है, वो आत्मा है, वो अभिमन्यु नहीं है, जिसका केवल तब तक तुम्हारे साथ रिश्ता था जब तक वह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु के शरीर में था। अब नया शरीर मिलने तक आत्मा किसी को नहीं कहेगा कहो किसका है। गौतम बुद्ध के अनुसार सर तीसरी पत्नी भी रिश्ते को दर्शाती है लेकिन साथ नहीं जा सकती। अगली बारी चौथी पत्नी की, जो गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्म हमारी चौथी पत्नी है। चौथी पत्नी कर्म है, जो एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म हमारे पाप पूर्ण का लेखा जोखा वही दिलाती है। पाप पूर्ण का लेखा जोखा वहां पर वही दिखाती है। वो हमारे जितने भी कर्म, हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होगा कि नरक प्राप्त होगा, वो कर्म लेकर पूरी जाती हिस्ट्री और बताती है कि इसको क्या मिलना चाहिए। फिर नया जीवन कर्मों पर भी निर्भर होता है। उस समय जब एक कर्म का रिकॉर्ड लेकर जाएगी, वहां बताएगी कर्म कैसा किया है, तो उसी अनुसार आपको जो है आपको निर्भर करता है कि आपको नया जीवन किस तरह का मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, किस तरह का मिलेगा। इसलिए कर्म साथ जाते हैं। इसलिए सर बुद्ध ने बताया चौथी पत्नी आपका कर्म है। कर्म अच्छे करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, आपको बहुत अच्छा होगा जीवन में, आपको मुक्ति भी मिलेगी। धन्यवाद।